तो हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हम देख चुके थे बिहार के संदर्भ में। दोस्तों बिहार के संदर्भ में हम पिछले क्लास में देख चुके थे असहयोग आंदोलन। दोस्तों असहयोग आंदोलन जो कि 1920-22 के लगभग दोस्तों जो चला था, उसके बाद ठीक एक साल बाद यानी कि 1923 ईस्वी में, कब दोस्तों 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। कब दोस्तों 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का स्थापना। दोस्तों यह बात है कांग्रेस का मतलब आईएनसी दोस्तों, जिसका हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, जिसका इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका जो स्थापना था, जिसका 37वां जो अधिवेशन था वह गया में आयोजित किया गया। तो दोस्तों यह गया कहाँ है दोस्तों? तो यह गया बिहार के सबसे नीचे, गया कहाँ सबसे नीचे गया, बिहार के दक्षिणी भाग में गया स्थित है। गया में 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ। तो गया में हुआ दोस्तों, इसको हम कोर्स में अधिवेशन लिख देते हैं कोष्ठ में। तो दोस्तों यह अधिवेशन हुआ, तो अब इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? चित्तरंजन दास। दोस्तों आप इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि चित्त पे चढ़ गया तो पेट के अंदर चला गया। नहीं तो कोई चीज़ अगर आपको चित्त पे नहीं चढ़ा तो आप उसे खा पी नहीं सकते हैं दोस्तों। तो चित्त पे चढ़ना चाहिए। तो गया मतलब 37वां अधिवेशन कांग्रेस का 1922 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। दोस्तों इसी में स्वराज पार्टी का पहली बार मांग किया गया कि स्वराज पार्टी की स्थापना किया जाए। दोस्तों आखिर चित्तरंजन दास को स्वराज पार्टी की स्थापना करने की क्या जरूरत थी? तो दोस्तों बात ऐसा है कि जो ब्रिटिश विधानमंडल थे, जो बिहार में स्थापित थे दोस्तों, उसमें कई नीतियाँ आते थे जिसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं थे। अगर कोई भी भारतीय शामिल नहीं थे दोस्तों, तो ब्रिटिश के हम कह सकते हैं कि अनौपचारिक नीति। क्या दोस्तों? अनौपचारिक नीति मतलब जो कि भारतीयों का शोषण से रिलेटेड हो। दोस्तों अन्य प्रकार की कई नीतियाँ जो ब्रिटिश का जो नीतियाँ होती थी भारतीयों को दमन के लिए होती थी दोस्तों, उसका विरोध करने के लिए चित्तरंजन दास चाहते थे कि हम ब्रिटिश विधानमंडल में शामिल हों और हम ब्रिटिश के अनौपचारिक नीतियों का विरोध करें दोस्तों। इसीलिए स्वराज पार्टी की मांग कर रहे थे। कौन? तो हमारे चित्तरंजन दास। दोस्तों चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। अब दोस्तों स्वराज पार्टी की बिहार में, तो स्वराज पार्टी की दोस्तों बिहार में जो एक शाखा स्थापित की गई, बिहार में, बिहार के कहाँ दोस्तों? तो आप जानते हैं कि बिहार में जो भी कुछ होता है ज़्यादातर पटना होता है, क्योंकि पटना बिहार का सेंटर है, शुरू से ही बिहार का राजधानी है। तो पटना में स्थापित किया गया, बिहार के पटना में। किसके द्वारा दोस्तों? तो पटना में श्री कृष्ण सिंह द्वारा, श्री कृष्ण सिंह। तो दोस्तों स्वराज पार्टी के पूरे विश्व मतलब भारत लेवल में तो 1923 ईस्वी में स्थापना हो गया, लेकिन जो बिहार में है पटना में, का स्वराज पार्टी की जो शाखा है वो स्थापित की गई। कहाँ? तो पटना में। किसके द्वारा? तो श्री कृष्ण सिंह द्वारा स्थापित किया गया दोस्तों। अब बिहार में जब स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी गई दोस्तों, तो स्वराज पार्टी अपनी मांग को लेकर चल रही थी दोस्तों। अब जो स्वराज पार्टी के दोस्तों, अब किसी भी चीज़ का हम बताए थे कि अध्यक्ष होता है और कोई ना कोई सचिव होता है अध्यक्ष, जो कि उसको नियंत्रित कर सके। तो इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे दोस्तों, जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे, इनके एक अध्यक्ष थे दोस्तों और एक सचिव थे। सचिव का नाम इनका क्या था? अब्दुल बारी। और अध्यक्ष का नाम था अध्यक्ष का नाम था श्री नारायण प्रसाद। दोस्तों कृष्ण के ही अवतार हमारे विष्णु जी माने जाते हैं, जिनको नारायण कहते हैं। अब नारायण अब इससे रिलेट कर सकते हैं कि जो श्री कृष्ण सिंह द्वारा स्थापित किया गया, उसके प्रथम अध्यक्ष नारायण सिंह को बनाया गया।
किनका, नारायण प्रसाद को बनाया गया। और जो दूसरी इसके जो सचिव थे दोस्तों, सचिव थे जिनका नाम था अब्दुल बारी। अब दोस्तों आप सचिव से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, नारायण प्रसाद तो बन गए, तो अब्दुल प्रसाद, अब्दुल मतलब बारी कह रहे हैं कि अब इस बार मेरा बारी है, तो इसे कौन बन गए, अब्दुल बारी। किसका, तो भारतीय स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बने कौन दोस्तों, तो नारायण प्रसाद, और इसके सचिव बने अब्दुल बारी। कौन, अब्दुल बारी। दोस्तों अब्दुल बारी के बारे में आप बहुत ज़्यादा सुने होंगे कि अब्दुल बारी भारत का काफ़ी जागृत नेता थे। ये भी काफ़ी हर चीज़ में आगे बढ़कर हिस्सा लिए दोस्तों, और मतलब बिहार के तरफ से एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए। कौन, अब्दुल बारी। अब दोस्तों स्वराज पार्टी की 1923 ईस्वी में स्थापना हो गई दोस्तों, यह अपनी मांग भी रख दी दोस्तों। लेकिन इसके ठीक बाद दोस्तों बात आती है 1928 ईस्वी में। कब, 1928 ईस्वी में। तो दोस्तों 1928 ईस्वी में दोस्तों, अब भारत में आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूं दोस्तों कि 1919 ईस्वी में भारत में रॉलेट एक्ट आया था, जिसके तहत ब्रिटिश कानून आए थे कि किस प्रकार शासन करना है, आपकी शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार होना चाहिए, आपका किस तरह से पहनावा होना चाहिए, मतलब आप ब्रिटिश के अकॉर्डिंग ढले। तो दोस्तों उसी की जाँच के लिए 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। अब साइमन कमीशन जो 1928 ईस्वी में भारत आया, तो इसके क्या थे, तो साइमन कमीशन क्यों आया, तो यह राजनीतिक बिहार में कैसा चल रहा है। भारत आया 1928 में, फिर बिहार आया, तो बिहार में राजनीतिक स्थिति कैसी उत्पन्न हुई है, बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसा है, इन सभी मांगों की जांच करने के लिए 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत मतलब भारत से बिहार के संदर्भ में देख रहे हैं तो बिहार आया। तो बिहार आया तो दोस्तों इसकी जो समस्या थी कि इसमें सभी सदस्य ब्रिटिश थे। दोस्तों सभी सदस्य ब्रिटिश थे। अब दोस्तों भारत की क्या भारत में भारतीय लोग की क्या समस्या है, आखिर भारत किस परेशानी से गुजर रहे हैं, या भारतीयों से ज़्यादा ब्रिटिश ही जान सकते थे। इसी प्रकार सोचकर साइमन कमीशन को भेजा गया। इसमें दोस्तों एक भी भारतीय लोग को शामिल नहीं किया गया दोस्तों। यह उसी प्रकार है कि किसी लड़का का शादी हो रहा है और उसके परिवार और उसको लड़की को दिखाए बिना उसके गाँव वाले देख के उसके शादी कर रहे हैं, ठीक है, उसी प्रकार है। तो ब्रिटिश सभी सदस्य ब्रिटिश थे, अब जिसके कारण भारतीय लोगों ने इसका जमकर विरोध किया और इसकी काफ़ी ज़्यादा निंदा की और इसे गोरे लोगों का समूह बताया, और बिहार के लोगों ने इसका भी जमकर विरोध किया। यह दोस्तों बात है 2 दिसंबर 1928 ईस्वी दोस्तों। एक महान व्यक्ति हैं जिनका नाम है अनुग्रह नारायण। तो दोस्तों यह संदर्भ है कब, 2 दिसंबर 1928 ईस्वी में, जो कि बिहार के अनुग्रह नारायण कौन है दोस्तों, तो अनुग्रह नारायण के बारे में आप जानते होंगे या नहीं जानते हो तो बताता हूँ कि गया में अनुग्रह नारायण के नाम से एक कॉलेज है। ये अनुग्रह नारायण इतना महान थे कि इनके नाम से कई जगह कॉलेज और संस्थाओं का स्थापना किया गया। तो ये जो अनुग्रह नारायण थे, इन्होंने 2 दिसंबर 1928 ईस्वी में बिहार से विरोध किया दोस्तों। और उस समय बिहार, भारत, हर जगह साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया जा रहा था। तो उसी संदर्भ में यह भी विद्रोह किए दोस्तों। तो फिर दोस्तों साइमन कमीशन भारत से गई। अब दोस्तों बात आती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है बिहार सोशलिस्ट पार्टी। तो दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी क्या है, इसको हम देखते हैं। क्या दोस्तों, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी
तो दोस्तों जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी थी, इसकी स्थापना 1931 ईस्वी में कौन 3 व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्होंने इसकी नींव रखी, ना कि स्थापना की। तो उनका नारायण पहला नाम है गंगा शरण सिन्हा, गंगा शरण सिन्हा। और दोस्तों दूसरा है रामानंद मिश्रा, रामानंद मिश्रा। और तीसरा है रामवृक्ष बेनीपुरी, बेनीपुरी। तो दोस्तों यह गंगा शरण और रामानंद मिश्रा और रामवृक्ष बेनीपुरी। तो दोस्तों आप इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि गंगा के शरण में रामा रामा करते राम के पास गए, तो गंगा शरण से गंगा शरण सिन्हा और रामा से रामानंद मिश्रा और रामवृक्ष बेनीपुरी राम के शरण में गए। तो आप इसको इस प्रकार से रिलेट कर सकते। 1931 ईस्वी में दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की नींव रखी गई, ना कि 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हो गई। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिर बिहार सोशलिस्ट पार्टी क्या था, आखिर इसकी स्थापना क्यों की गई। तो दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो था वह सामाजिक जागरूकता, सामाजिक एवं किसानों की जागरूकता, तो दोस्तों सामाजिक, अब देखिए अब सामाजिक बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना इसलिए किया गया था क्योंकि समाज में कुछ लोग दबे कुचले जो थे, ब्रिटिशों के द्वारा सताए जा रहे थे, वह ऊपर उठ सके, वह काफ़ी एनर्जेटिक हो सकते और किसानों को जगा सके कि आप पे ब्रिटिश दमनकारी नीति लागू कर रहे हैं जिसका आप जमकर विरोध करिए, सिर्फ ब्रिटिशों को सहिए नहीं। तो इसीलिए करीब करीब बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। दोस्तों मुख्य तौर पर बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय राजेंद्र प्रसाद दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना का श्रेय है वह जयप्रकाश नारायण, क्या दोस्तों, जयप्रकाश नारायण और पुलेमा प्रसाद को दिया जाता है। किसका, इसका स्थापना का श्रेय। अब दोस्तों आप इसको इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का मुख्य संस्थापक किसको कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण और पुलेमा प्रसाद। अब आप इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं दोस्तों, काफ़ी चर्चा में है बिहार की पुल गिरने की चर्चा, और इसी से आप रिलेट कर सकते हैं कि जय हो बिहार के पुलों को जो इतना गिर रहा है। तो जयप्रकाश नारायण से जय हो से जयप्रकाश नारायण और पुल से पुलेमा प्रसाद। तो बिहार के पुलों के संदर्भ में आप इसको दोस्तों रिलेट कर सकते हैं कि आखिर बिहार के पुल गिर रहा है तो जय हो बिहार के पुलों का। तो कौन है, जयप्रकाश नारायण और पुलेमा प्रसाद, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के वास्तविक संस्थापक। तो ये कौन है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण और पुलेमा प्रसाद। अब दोस्तों बात है कि ये स्थापना कर दिए। अब मुख्य दोस्तों जो 1931 ईस्वी में स्थापना हुआ था, मतलब नींव रखी थी गंगा शरण सिन्हा और राम शरण मिश्रा और रामवृक्ष बेनीपुरी। अब दोस्तों औपचारिक तौर पर इसकी स्थापना 1934 ईस्वी में हुआ। कब, 1934 ईस्वी में। तो कहाँ से हुआ, तो अंजुमन एक हॉल था दोस्तों जिसका नाम था अंजुमन इस्लामिया हॉल। क्या, अंजुमन इस्लामिया हॉल से औपचारिक तौर पर। तो दोस्तों औपचारिक मतलब क्या होता है, मतलब औपचारिक तौर पर दोस्तों मुख्य तौर पर वहीं से स्थापना स्टार्टिंग हुई। औपचारिक तौर पर पहले सिर्फ इसकी नींव रखी। तो अंजुमन इस्लामिया हॉल से औपचारिक तौर पर 1934 ईस्वी में स्थापना हुई किसकी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की। अब इसका उद्देश्य बताएं दोस्तों कि किसानों की जागरूकता तथा समाज में जागरूकता, समाज के लोगों को जागृत कर सके। क्या दोस्तों, तो समाज के लोगों को जागृत कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके अध्यक्ष की बात आती है।
तो दोस्तों इसके जो सचिव थे वो जय हो से आपको हम क्या बताएं, जयप्रकाश नारायण। इसके जो सचिव थे वो जयप्रकाश नारायण थे। क्या भी हम बोले जय हो, आप सचिव रहेंगे दोस्तों तो उनका जय हो ही कहिएगा आप। तो इससे रिलेट कीजिए जयप्रकाश नारायण किसका, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव, प्रथम सचिव बने, ना कि चौथा पांचवा सोचिएगा, क्योंकि उस समय स्थापना भी तो किए थे दोस्तों। अब जो रोपेगा वही खाएगा ना। तो उसी प्रकार जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो नंददेव थे। कौन दोस्तों, नंददेव। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप बिहार सोशलिस्ट पार्टी याद रखिएगा कि इसका औपचारिक तौर पर 1934 ईस्वी में स्थापना हुई। यह एक किसानों की जागरूकता और सामाजिक जागरूकता के लिए आंदोलन था दोस्तों। इसका औपचारिक तौर पर जयप्रकाश नारायण और कौन स्थापना किए, तो इसका औपचारिक तौर पर जयप्रकाश नारायण और पुलेमा प्रसाद स्थापना किए दोस्तों। और यह क्या था दोस्तों, इसका 1934 ईस्वी में औपचारिक तौर पर स्थापना हुआ था अंजुमन इस्लामिया हॉल में। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।